गांव में एक पुराना पुल था जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। यह पुल गांव के बाहर एक घने जंगल के पास एक गहरी नदी पर बना था। दिन में यह पुल साधारण दिखता था, लेकिन रात होते ही इसके आसपास अजीब घटनाएं घटने लगती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह पुल श्रापित था और यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ अनहोनी होती थी। कई साल पहले इस पुल का निर्माण राजा विक्रम सिंह के शासनकाल में हुआ था। किंवदंती थी कि निर्माण के दौरान पुल के नीचे एक निर्दोष व्यक्ति की बलि दी गई थी ताकि पुल कभी न टूटे। लेकिन उस आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से यह स्थान भूतिया बन गया। कई गांव वालों ने रात में यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी और कुछ लोगों ने सफेद छाया को पुल पर चलते हुए भी देखा था। गांव के लोग रात में पुल से गुजरने से डरते थे। अगर किसी को मजबूरी में जाना पड़ता तो वे मंत्रों का जाप करते हुए जल्दी जल्दी पुल पार कर जाते। कुछ बहादुर युवकों ने भूत को देखने की कोशिश भी की, लेकिन वे वहां से भागकर वापस आए और कई दिनों तक बीमार रहे। गांव के पुजारी ने बताया कि यह आत्मा अब भी बदला लेने की तलाश में थी। रवि, सूरज और मोहन 3 दोस्त थे जो गांव में ही रहते थे। वे भूत प्रेत की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानते थे और उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। एक रात वे बिना किसी को बताए टॉर्च और कैमरा लेकर पुल पर जाने का निर्णय करते हैं। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो आमतौर पर इस मौसम में नहीं होती थी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और पुल की ओर बढ़े। जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रवि ने अपने कैमरे का रिकॉर्डिंग बटन दबाया और चारों ओर देखने लगा। अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्हें पुल के किनारे एक धुंधली सफेद छाया दिखाई दी। सूरज ने डरकर मोहन का हाथ पकड़ लिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे बढ़े या वापस जाएं। जैसे ही उन्होंने और आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे तीनों डर के मारे कांपने लगे। तभी एक हल्की मगर डरावनी आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस छाया ने धीरे धीरे आकार लिया और एक वृद्ध व्यक्ति की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें जल रही थी और चेहरा सफेद था। उसने बताया कि वह वही आत्मा है जिसे इस पुल के नीचे जिंदा दफनाया गया था। वह यहाँ आने वाले लोगों को डराकर भगा देता था ताकि कोई और उसकी तरह पीड़ित न हो। रवि को एहसास हुआ कि यह आत्मा क्रूर नहीं थी, बल्कि दुखी और बदला चाहने वाली थी। उसने पुजारी की बात याद की और हाथ जोड़कर आत्मा से पूछा कि उसे शांति कैसे मिलेगी। आत्मा ने कहा, जब तक कोई मेरी सच्चाई को स्वीकार कर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। रवि ने गांव के पुजारी को बुलाने का निश्चय किया। वे भागते हुए गांव लौटे और पुजारी से सब कुछ बताया। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए और पुल पर हवन और प्रार्थना की। पुजारी ने आत्मा की मुक्ति के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे पुल के आसपास का माहौल बदलने लगा और हवा की ठंडक कम होने लगी। कुछ देर बाद गांव वालों ने एक हल्की सी रोशनी को पुल से ऊपर उठते हुए देखा। यह आत्मा की मुक्ति का संकेत था। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। अब वे बिना डर के पुल पार कर सकते थे। रवि, सूरज और मोहन ने अपने साहस से गांव को एक भयानक डर से मुक्त कर दिया था। इस घटना के बाद वे गांव में हीरो बन गए और लोगों ने उनके साहस की खूब प्रशंसा की।
यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास से ज्यादा जरूरी है सच को समझना और डर का सामना करना। भूत प्रेत का डर तब तक बना रहता है जब तक हम उसकी सच्चाई को नहीं जानते। कभी कभी हमें डर के पीछे छिपे कारण को समझना चाहिए और सही समाधान निकालना चाहिए।